ये जो एस है ये आपकी माइनर टर्म है, ये जो आपका पी है ये आपका मेजर टर्म है। अगर मैं बात करूं तो पी जो है वो ऊपर आ रहा है तो ये मेजर प्रेमाइस है, एम जो एस जो है वो माइनर टर्म है तो वो माइनर प्रेमाइस हो गया। अगर मैं बात करूं मूड इसका तो ए है, सम नॉट है यानी कि ओ है, यहां भी सम नॉट है यानी कि ओ है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो जो एम है वो मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म दोनों में ही क्या है, दोनों में ही प्रेडिकेट है, तो फिगर नंबर यहां पर 2 चलेगा। यानी आपका जो यहां पर मूड एंड फिगर है वो कितना आ जाएगा, AOO2 आ जाएगा। अब देखो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले ऑल PRS है यानी हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि देखो ये वाले तो कॉमन थे, ये वाला जो है वो भी किसमें आना चाहिए, M के अंदर आना चाहिए। फिर लिखा हुआ है सम S आर नॉट M। अगर मैं बोलूं तो ये वाले जो S है हम उनकी बात कर रहे हैं जो M के बाहर आ रहे हैं। और फिर लिखा हुआ है दैट सम S आर नॉट P, यानी कि हम इन वाले S की बात कर रहे हैं जो P के बाहर आते होंगे। अब इन सबके बिहाफ पर आपको क्या करना होता है, आपको इन तीनों को जोड़ के एक नया वेन डायग्राम बनाना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फिगर आया है, मूड एंड फिगर आया जो हमने निकाल के पीछे क्रॉस चेक कर लिया है, ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर इन तीनों को जोड़ के जो डायग्राम बन रहा है उस डायग्राम के अंदर आपके स्टेटमेंट वैलिड होते हैं, तब तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका मूड एंड फिगर वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं।